ये व्यास जी महाराज की जो भागवत कथा का ज्ञान है वो आपका हृदय में उतारने की जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन आप पहले तो पात्र बनो। ये हमारे गुजराती में कहावत है कि हाजरी कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कथा पचाने की होजरी मजबूत होनी चाहिए। हाजरी कम होगी तो चलेगी, लेकिन तुम्हारी कथा हृदय में उतारने के लिए होजरी मजबूत होनी चाहिए मेरे बाप। और होजरी जो अच्छी होगी तो समझो बेड़ा पार हो जाएगा। ये कथा का बहुत नियम है। जब चालू कथा में कोई यहां व्यासपीठ के ऊपर नहीं आ सकते हैं, चालू कथा में कोई खड़ा नहीं हो सकते हैं, चालू कथा में एक दूसरे बात भी नहीं कर सकते हैं। चालू कथा में तो बस दूसरा कुछ ना आपको मगज में बैठे तो बस एक ही ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करके कथा सुनो प्यारे, जन्म सफल हो जाएगा। कई लोग तो कहते हैं कि हमने तो बाप जी कितनी कथा सुनी, लेकिन हमारा जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। कई लोग ऐसे हैं मेरे बाप, कई लोग इस कान से कथा सुनते हैं, इस कान से कथा निकाल देते हैं। लोग तो कहते हैं बाप जी तो बोलते रहेंगे। अरे भाई, हम आपको महात्मा बनाने के लिए नहीं आए हैं। हमको तो आप जिंदगी में संसार में कैसे ढंग से जीना है वो ढंग का तरीका सिखाने के लिए आए हैं मेरे पास। जिंदगी जब तक है, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। जिंदगी तो बाप सबको मिली है, किसी को कथा सुनने की फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन जिसको फुर्सत मिली है तो प्यारे आ जाओ पांडाल में और धन्य हो जाओ। देखो, बड़ी बड़ी दुकानों में सेल लगता है, बड़ी बड़ी दुकानों में हर वस्तु का सेल लगता है। कपड़े का सेल राजस्थान में लगते हैं। बड़ी बड़ी दुकानों वाला सेल का जो ये बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं, 20 टका 50 टका कम रेट, ले जाओ ले जाओ, अभी सेल चल रहा है। वैसे हमारी ये भागवत कथा का अभी सेल चल रहा है, मुफ्त में ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ नारायण। भाव में जबरदस्त कम रेट, बहुत जबरदस्त घटाड़ा किया है। भगवान बोलते हैं, कहते हैं कि हे जीव, मैं मेरा भाव कम करता हूं, लेकिन तेरा भाव कम मत करना। भागवत के तरफ जो तुम्हारा भाव है वो और बढ़ाओ कि भगवान की ओर चले जाओ। और 7 दिनों में राजा परीक्षित को मोक्ष देने वाली ये कथा है। ये सामान्य कथा की बात नहीं है प्यारे। तो आइए इस मंगलमयी भगवती कथा में हम सब डुबकी लगावे, हम सब मुक्त हो जावे। इस जगत में कोई मुक्त नहीं है मेरे बाप, सब बोझा उठा के चल रहे हैं। कोई संसार का, कोई दूसरा, कितना बोझ, थक जाएंगे। लेकिन जो भगवत कथा का जो एक बार लाभ मिल गया, यानी भगवत कथा हृदय में जो उतर गई, समझो बेड़ा पार। और ऐसी कथा जो सुखदेव जी महाराज ने
राजा परीक्षित को सुनाई, वो कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं। लेकिन ध्यान से कथा सुनना, एक ध्यान हो जाओ। हाँ? और भगवान तो कितने दयालु है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अवत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं हरि। सच्चित आनंद स्वरूप, वैसे निर्गुण से सगुण और सगुण से निर्गुण होने वाला परिब्रह्म यानी परमात्मा की आज हम कथा सुनने जा रहे हैं। व्यास भगवान को नमस्कार करके हम जिस स्थान पे बैठे वो महादेव को याद करके आइए भगवत कथा में और डुबकी लगावे। तो एक बार सब हाथ ऊंचा करके जय जयकारा करें। बोलिए फलमुक्तेश्वर महादेव की जय। भगवान का नाम लेने से हमारा पाप बाहर निकलता है। ध्यान देना, भगवान का नाम लेने से हमारा पाप बाहर निकलता है। कई लोग कहते हैं कि अरे बाप जी, भगवान का नाम लेने से पाप बाहर निकलता है तो जाता कहां है? कहां जाता तो होगा नहीं। तो वो जो भगवान का नाम लेते हैं उनका पाप बाहर निकलते हैं, लेकिन जो अगल बगल में बैठने वाले भगवान का नाम जो नहीं लेते हैं उसमें वो घुस जाता है। तो सब परमात्मा का नाम लेके भगवत कथा का आरंभ करें। आइए हमारे जगत का जो नाथ है, अखिल ब्रह्मांड का जो नायक है, वो भोले बाबे का हम स्मरण करें। हाँ? नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। महादेव कैसे है? अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यः। ये रुद्र रूप है, नाम उनका नाम है भोले भंडारी। तो भोले बाबा को हम याद करके भागवत कथा में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। तो प्यारे 2 मिनट के लिए ये ताली पाड़ के करतल ध्वनि का ये आवाज से हम महादेव का जय जयकारा करेंगे। सबको हम यहां से जो धुन का नाम लेंगे यानी हरि भजन करावे तो वो सब वैसे वैसे बैठे नहीं गए ना, थोड़ी ताले भी पाड़ना। कब? मैं जब बोलूं तब। और ताले कब लगानी है? भगवान का जब नाम आवे तब। तो आइए, महादेव का पहले नियम है कि जिस जगह पे कथा होने वाली है, कथा हो रही है, वो महादेव को हम याद करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हर 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 भोले 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 नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर 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 बोल 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 नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर 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 बोल नमः शिवाय। हर 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 बोल नमः शिवाय। इतनी बड़ी ये भगवान का नाम की धूम चल रही है, जिसको यहाँ से आवाज सुना रहा है वो सब भगवान का संकीर्तन करे, बहुत पुण्य मिलेगा। और वैसे हमारे गुजरात में जिसका साउंड का भी नाम है, वैसे हमारे पार्वती साउंड, हमारे यहाँ ईश्वर भाई विराजमान है, उनका बहुत बढ़िया ये साउंड है। इस साउंड से हमारा कान तक की आवाज सुना रहा है। तो ये मधुर आवाज से हम सब भगवान का नाम लें। और हमारे साथ कई सालों से जो ये बजा रहे हैं, संगीत का जो ये सुर दे रहे हैं, वैसे हमारे तबला में जो सुर देने वाले ईश्वर भाई साधु कच्छ से आए हैं, मेरी कथा में और कई नामांकित कथाकारों में जो घूमे हैं, वैसे हमारे कनु भाई जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो बारूद जी है, राव है। मंजीरा में जो सुर धनजी भाई प्रजापत है। हमारे कई टीवी चैनल पे आ गए, वैसे हमारे दशरथ भाई बारोट जो बैंजो बजा रहे हैं। और हिम्मतनगर गुजरात से बड़े बड़े कथाकारों में जो वायोलिन का सुर दे रहे हैं, वैसे हमारे महेंद्र भाई पटेल। सबको एक बार तालियों का करतल ध्वनि से उसका स्वागत करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 हर 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 बोल नमः शिवाय। हर 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 बोल नमः शिवाय। रामेश्वर राय शिव रामेश्वर राय। 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 हर 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 बोल नमः शिवाय। 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 जटाधराय शिव जटाधराय। जटाधराय शिव जटाधराय। जटाधराय शिव जटाधराय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर 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 बोल नमः शिवाय। 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 महादेव को हम याद करके भागवत कथा का आरंभ कर रहे हैं। आज
आज कथा का पहला दिन है, तो पहला दिन में कथा का महात्मा की कथा आती है। भागवत कौन है, भगवान का काम क्या है, भागवत से फायदा क्या है, वो सब महात्मा में आएगा। तो ध्यान से शांति से आप कथा सुनो। हमारे वीडियोग्राफी वाले का भी बहुत नाम है। मेरी राजस्थान सांकड़ में कथा थी तो भी वहां थे। सबका जो ये फोटो आएगा अंदर, शांति से शांति बनाए रखे तो हमको कथा करने का आनंद आएगा। मैं सब आज पहले दिन बता दूं कि कथा का टाइम रखा है, हर रोज 11 बजे कथा शुरू होगी और 3 बजे कथा समाप्त होगी। भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहां भी है, मुझे तो पता नहीं है कैसे है, लेकिन भोजन प्रसाद पाके 11 बजे मंडप में बैठ जाना, 3 बजे तक कथा सुने। और कथा तो ऐसी है कि बाप खाने पीने की बात भी भूल जाएंगे, ऐसी हरी कथा है। और कथा में मैं आपको बहुत आनंद कराने के लिए आया हूं। इतना हंसाऊंगा कि हंसते हंसते हम भगवत रूपी कड़वी जो है वो जड़ी बूटी यानी दवाइयां हम हृदय में उतारेंगे। ये भागवत कथा ये भव रोगी है, भव असली है। भागवत कथा क्या है, भव औषधि, ये भव रोग को मिटाने वाली औषधि है। और भव रोग को ज्यां सुधी यानी जब तक संबंध है ये शरीर से, तब तक हम सब रोगी हैं। और भव रोग को दूर करने की जो कोई जड़ी बूटी है तो ये श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण है। औषधि यानी दवाइयां, कड़वी होती है और कड़वी औषधि पीने का मन हर इंसान को नहीं होता है और कई बार पीनी पड़ती है तो मन भी ना पीते हैं। लेकिन ये औषधि न तो कड़वी है न तो मीठी है। हमारा भव रोग को दूर करने की महा औषधि है। उनके डॉक्टर जो है वो सुखदेव जी महाराज। पीने वाला कौन है, राजा परीक्षित। और वैसे हम भी आज भव रोगी तो है ही। सबसे महारोग जो है वो भव रोग है। और भव रोग किसी को नहीं मिटा है मेरे बाप। भव रोग तो मिटेगा ये भागवत कथा सुनने के लिए। और ये कथा हमारे लिए बहुसदी बन के हमारा जीवन को उन्नत करेगी। ये मार्ग बहुत कठिन। हरिनो मार्ग छे सुरानो, ये मां नहीं कोई कायर नो काम जो। ये कायर का काम नहीं है मेरे बाप, ये तो सुराओं का काम है। एक बार हमारी कथा पंडाल में हमारे गुरुदेव पधार रहे हैं, रूप भारती जी महाराज को करतल ध्वनियों का आवाज से उसको
वाह वाह। बोलिए फलमुक्तेश्वर महादेव की जय। श्री रूप भारती जी महाराज की जय। तो ये भवरोग को दूर करने के लिए भागवत कथा है। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शिष्य सौंपे बिना भक्ति मिलती नहीं, लेकिन उसमें पढ़ना जरूरी है। गुजराती में हमारे यहाँ भजन है, मोही पड़ाते महासुख माले और देखण हारा दाजे रे, तीरे उभाजे जुए तमाशा ए न पामे रस पीवा जोने। बाप, मरना तो सबको है, मरना तो सबको है, लेकिन ऐसे तरीके से मरो बार बार जन्म न लेना पड़े। जो लोग मरते हैं उसका जन्म होता है। बारंबार मरना न पड़े और बारंबार मरने के लिए बारंबार जन्म धारण न करना पड़े। वैसे जो मर गया वो मुक्त हो गया, और जो मृत्यु है वो तो जीवन का अंतिम समय में लेने वाली ये परीक्षा है, एग्जाम है। एमा जो ये पास हो गया, सक्सेस हो गया, समझ लेना मृत्यु की एग्जाम में उसको फिर बार बैठना नहीं पड़ेगा। यानी फिर जन्म धारण नहीं करना पड़ेगा। उसका पुनर्जन्म नहीं। और कथा ये ऐसी भव औषधि है, तो आइए उसका हम सेवन करें। भगवत कथा है, हमारे गांव के जो पादर में आई है, गांव के गोंदरे में आई है, उसमें हम डुबकी लगा दें। एक गंगा में तो जाना पड़ता है डुबकी लगाने के लिए, लेकिन ये तो ज्ञान गंगा है। वो गंगा में जाने के लिए समय, संपत्ति और अपना शरीर भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस कथा की गंगा में, ज्ञान गंगा में हम जो डुबकी लगा देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। गंगा में डुबकी लगाने से हमारा पाप मिट जाएगा, लेकिन ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के भव भोगा जो ये पाप है वो सब मिट जाएगा। इसलिए ये भगवत कथा है। लेकिन आजकल के जो मानव है, वो मानव भगवान कैसे मिले, कहां मिले, वो पाने की किसी को फुर्सत नहीं। पैसा कहां से मिले, हमारा घर कैसे चले, बस कमाने की सबको पड़ी है मेरे पास। और कमाने में ऐसे ये भगवान को भूल गए हैं कि न तो वो साथ में लेके गया, न तो भगवान को पाया। अब विचार करो, जिस शरीर से हम रात दिन भगदौड़ करते हैं, कमाते हैं और अंत में हम मर जाते हैं, तो कमाया हुआ जो धन है वो साथ में नहीं आता है। किसी का धन आया साथ में? न तो कमाया हुआ आएगा,
न तो हमारा शरीर साथ में आएगा। और विचार तो करो, जो साथ में नहीं आने वाला है उनके लिए रात दिन हम भगदौड़ करते हैं, और जो साथ में आने वाला है उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, बस समय बर्बाद कर रहे हैं। साथ में आने वाला है केवल अच्छा बुरा कर्म, और अच्छा बुरा कर्म साथ में आएंगे तब हमको पता पड़ेगा कि नहीं नहीं हमारी जिंदगी तो वृथा गई। और कई कई लोग तो कथा में कथा करते रहते हैं, लेकिन हम कठोर बन के कथा सुनते रहते हैं। कथा के लिए निर्मल मन चाहिए, इसलिए हम आज निर्मल मन लेके आए हैं। और भगवान की कथा मंगल है और अमंगल को दूर करने वाली है। ऐसी कथा मंगल भवन अमंगल हारी। कैसी है कथा? मंगल भवन या मंगल हारी, सो दशरथ यजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय हो प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, सो दशरथ यजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ यजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ यजीर बिहारी। मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ यजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सो दशरथ यजीर बिहारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सो दशरथ यजीर बिहारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। ऐसे मंगल को अमंगल और अमंगल को मंगल करने वाली ये भगवत कथा है। भगवान शिव भवानी को कथा सुना रहे हैं। आज कई देवताओं भगवत कथा अपने अपने तरीके से संसार का जो ये दुख है मिटाने के लिए अपनी देवियों को सुना रहे हैं। तो पहली कथा हमारे भगवान महादेव ने सुनाई मां जगदंबा पार्वती को। दूसरी कथा
याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि सुन रहे हैं। तीसरी कथा हमारे तुलसीदास जी महाराज अयोध्या में सुना रहे हैं। चौथी कथा काकभूषुंडी महाराज गरुड़ को सुना रहे हैं। और पांचवी कथा आज भगवत कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। ये कथा कोई कथा नहीं है, कथा वो तो जिंदगी का थक उतारने के लिए कथा है। इसलिए प्यारे भगवत कथा में पहली कथा हमारे भगवान महादेव ने पार्वती को सुनाई। विचार करो, मानव तो कथा सुने, लेकिन देवताओं ने भी क्या? देवताओं को क्या जरूरत है कथा की? वो तो स्वयं देव है। लेकिन महादेव कहते हैं कि देवी, कथा का जो आनंद है वो तो हर विषयानंद को भुला देता है। विषयों से मुक्त रहने के लिए और भव का जो पुण्य है वो प्राप्त करने के लिए भगवत कथा। कथा सुनते 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 पुण्य करते 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 हमारा पुण्य एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। और ज्यादा हम पुण्यशाली बनते हैं तो हम देव बन जाते हैं। कब तक ये सारा पुण्य खत्म हो गया, फिर मनुष्य रूप धारण करके इस धराओं पर फिर मानव बन के ये कार्य करना है। मां जगदंबा कथा सुन रही है। लेकिन मां भवानी का मन भी एक बार कथा में नहीं था। रामायण में प्रसंग है कि भवानी ने भी एक बार भगवान का मुख से कथा नहीं सुनी, और कथा नहीं सुनी तो उनका परिणाम क्या आया? अपने पिता के घर जाकर देह को अग्नि में त्याग करना पड़ा। कथा तो चित चित करने वाला है। कथा जो अपना चित्त है उनको अपने चित्त में स्थित करने वाला है। सुखदेव जी महाराज कथा का आरंभ कर रहे हैं कि भागवत क्या है। कोई कहते हैं कि गोलाश्रम में हनुमान जी महाराज है, तो उनका पर्चा क्या है? लोग बोलते हैं कि भाई बहुत भारी पर्चा है, तो लोगों का भाव हनुमान जी के ऊपर और बढ़ता है। वैसे भागवत क्या है वो जब तक आपको मालूम नहीं है तब तक भागवत के ऊपर आपका प्रेम दृढ़ नहीं होगा। और हमारा मन दृढ़ करने के लिए, भागवत के ऊपर हमारा मन बढ़ाने के लिए पहले मैं ये बता दूं कि भागवत क्या है। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, अरे हीरा मुख से ना कहे कि लाखों हमारा मोल, अरे लाखों हमारा। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे कि लाखों हमारा मोल। श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद स्वरूप भगवान द्वारिकाधीश यानी भगवान कृष्ण जब कौरव और पांडवों का युद्ध पूरा हो गया, भगवान अंत समय आया, अपने प्यारे भक्त उद्धव को ज्ञान दे दिया और भगवान अपने धाम में चलने की तैयारी कर रहे हैं। तब संतों
दौड़ कर गए भगवान के पास कि हे प्रभु, आप तो जा रहे हैं लेकिन आपके बिना हम कैसे जिएंगे? प्रभु आप तो पानी है, हम मछली है, और मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। प्रभु मछली और पानी से युगो युग का संबंध है। आप हमको छोड़ के जो गए तो हम भी मर जाएंगे। भगवान ने कहा, संतों ने, सुनो संतों, मैं भले जा रहा हूं लेकिन मेरा जो समग्र जो तेज है वो भागवत महापुराण में रख कर जा रहा हूं। ये भगवान का तेजोमय रूप वही भागवत है, वही भागवत है। भागवत यानी साक्षात ब्रह्म का रूप है। भागवत क्या है? भगवान कहते हैं, ब्राह्मणोष्य मुखमासीत् बाहुरादन्यः कृतः ऊरो तदस्य जद वैश्यः पद्याग्निशूद्रो अजायत। विराट स्वरूप परिब्रह्म नारायण। भगवान ने कहा कि हमारा मुख से ब्राह्मणों ने प्रकट किया, बाहुमा से क्षत्रिय, अपनी जो ये उरु है, साथड़ है, वहां से वैश्य, और पग से मैंने शूद्र उत्पन्न किए। लेकिन ये समग्र मेरा तेज भागवत में मैंने स्थापित कर दिया। सत्यचित आनंद स्वरूप देने वाला एक परमात्मा। इसलिए भागवत का कर्म जल्दी फल देने वाला, और ये भागवत सुनने का अधिकार सबको है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो अच्छे कर्म करे उसको अच्छा फल मिले, बुरा कर्म करे से बुरा फल मिले। ये कर्म का भी प्रकार है। कर्म का 3 प्रकार है। संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म, हम जो क्रिया करते हैं उसको बोलते हैं क्रियामान कर्म। भूख लगी, हमने तुरंत भोजन किया, हम तृप्त हो गए, फल मिल गया। तरस लगी, 1 गिलास पानी पी लिया, हम तृप्त हो गए, उसका फल मिला। हमने ऐसी कोई दिमाग में ऐसा आया कि किसी को गालियां सुना दी, किसी ने जोरदार थप्पड़ लगाया, फल मिल गया। उसको बोलते हैं क्रियामान कर्म। जो क्रिया करते हैं उसका तात्कालिक तुरंत फल मिलता है, उसको बोलते हैं क्रियामान कर्म। दूसरा है संचित कर्म, जिसको लगते हैं 5-6 महीना। हम जो अभी जो कथा सुन रहे हैं वो संचित कर्म है। संचित यानी बाजरा, गेहूं, हम जो बीज जो जमीन में बांटते हैं तो तुरंत बाजरा नहीं निकलता है, 3 महीना 4 महीना निकल जाता है। अरे आम्रफला आप बीज रोप दो, तुरंत आम नहीं आएगी, 3-4 साल लगेगा। वैसे हम अच्छा बुरा जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको 5-6 महीने में मिलेगा। और एक हमारा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध यानी जैसी करनी वैसी भरनी। कई लोग सुखी संपन्न है तो उनका प्रारब्ध अच्छा है, और वो अच्छा प्रारब्ध के हिसाब से वो अभी सुख भोग रहा है।
कई लोग हमको कहते हैं कि बाप जी हम तो इतनी इतनी कथा सुनते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भी हम दुखी हैं। और हमारे बगल में जो रहने वाला रात दिन बुरा कर्म तो भी सुखी, उसका कारण क्या? भाई अनेक जन्मों से ये जीव भटकते 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 जन्म लेता है। और शास्त्र तो कहते हैं कितना युगों से ये जीव जन्म लेकर लेकर आता है। अच्छा कर्म का जो ये प्रभाव है वो अभी भोग रहे हैं। जब वो पूरा हो जाएगा तो बुरा कर्म जो किया है उनका फल भी उसको भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से बहुत सावधानी रखें। तो भगवत कथा भाव से सुने, भय से नहीं। भाव से सुने मेरे बाप। तो भगवत कथा सुनने के लिए हमारी इच्छा तो होनी चाहिए। भागवत कथा सुनाने वाला कोई मिले तो हमको कथा प्राप्त हो। तो लिखा है महापुरुष संश्रयः। कथा कहां मिलती है? तो महापुरुष का जो संग हो जावे तो भागवत कथा मिलती है और मुक्ति की प्यास लगती है। लेकिन मुक्ति की प्यास लगती तो है मेरे बाप, लेकिन कोई पिलाने वाला गुरु तो होना चाहिए। वैसे हमारे रूप पार्थ जी महाराज जैसा कोई सदगुरु मिल जावे, समझो बेड़ा पार। हाँ? राम सभा माया में रमवाने जाता। राम सभा माया में रमवाने जाता। ये गुजराती भजन है, बहुत आनंद देने वाला। और वैसे हमारे गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर है तो आपको समझ में आ जाएगा। सभा माया में रमवाने जाता। राम सभा माया में रमवाने जाता। फसले हरि ने रस पीधो, हरि नो रस पूरण पीधो। फसले हरि ने रस पीधो, हरि नो रस पूरण पायो। फसले हरि ने रस पीधो, हरि नो रस पूरण पायो। फसले हरि ने रस पीधो, हरि नो रस पूरण पायो। आप देखना बाप, जो लोग नशा करते हैं ना, नशा बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, अमल का हो, कोई भी नशा हो, उनको एक आदत पड़ जाती है, टेव पड़ जाती है। हमारे गुजराती में कहते हैं टेव, आदत। नशा करने वाला दूसरे इंसान को नशे की लत लगाता है, आदत लगाते हैं। दूसरे को व्यसन लगाने की आदत उसको पाड़ते हैं और उसको कहते हैं ले ले थोड़ा थोड़ा, और उसको व्यसनी बना देते हैं। और देखना, थोड़ा सा अमल, पहली बार जब वो पीता है ने, कुछ डर के पीता है, लेकिन एक बार पी लिया तो दूसरा प्याला वो आप भरने पी जाएगा। तीसरी बार बोलना नहीं पड़ेगा, वो भी पी जाएगा। लेकिन एक बार पीवे, अनुभव मिले तो उसको मालूम पड़े कि ये व्यसन की मजा कैसी है। वैसे हमारी भागवत कथा, उसका भी व्यसन जरूरी है। वो नशा जो है
वो हमारा नाश करे, लेकिन ये नशा करने जरूरी है मेरे बाप। ये करने जैसा है करो। पहलो पियालो मारा गुरुजी ये पायो, पियालो मारा गुरुजी ये पायो। पहलो पियालो मारा गुरुजी ये पायो, पहलो पियालो मारा गुरुजी ये पायो। बीजे पियाले रसनी हेले हरि नो रस पूरण पायो, बीजे पियाले रसनी हेले हरि नो रस पूरण पायो। बीजे पियाले रसनी हेले हरि नो रस पूरण पायो, बीजे पियाले रसनी हेली हरि नो रस पूरण पायो। राम सभा माया में रमवाने जाता, राम सभा में रमवाने जाता। पसली भरी ने रसा पीधो हरि नो रस पूरण पायो, पसली भरी ने रसा पीधो हरि नो रस पूरण पायो, पूरण पायो, पूरण पायो। पसली भरी ने रस पीधो हरि नो रस पूरण पायो। सतगुरु की कृपा हो गई और सुखदेव जी जैसे महापुरुष मिल गया। ये भागवत का अमृत प्याला हमको पिला दिया और हम अमर बन गए। भगवत कथा का प्रारंभ वेदव्यास महाराज हमको नैमिषारण्य में लेके जा रहे हैं। भगवत कथा का प्रारंभ नैमिषारण्य बिना नहीं होता है। नैमिषारण्य में हम जा रहे हैं। हम कथा पंडाल में जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा हृदय में उतरे तो बेड़ा पार करे। नहीं तो हमारे गामड़े गांव में एक कथाकार कथा कर रहे हैं और कथा करते हैं, उनके सामने एक डोसी मां कथा सुनने के लिए बैठ गए और वो डोकरी मां कथा सुनते सुनते बहुत रड़ने लगे। कथाकार की दृष्टि गई डोकरी मां के ऊपर, देखा कि मैंने देखा कई लोग कथा में बैठे हैं, लेकिन ये डोकरी मां जैसी कथा आज कोई नहीं सुन रहा है। कितनी भाव से कथा सुन रहे हैं और कथा का आनंद से बेचारी वो रो रही है। कथाकार ने कथा पूरी करी और मां को पूछा कि डोकरी मां, मैंने तो कितने श्रोताओं देखे, लेकिन तुम्हारे जैसे कोई एक चीज कथा नहीं सुनते थे। कितनी भक्ति से और कथा में आप कितने रड़ रहे थे, कितने रो रहे थे। डोकरी मां ने कहा कि अरे बाप जी, हम कथा को नहीं रो रहे थे। आप जब कथा सुना रहे थे तब हमको ये रड़ना आ रहा था कि हमारे घर में एक पाड़ा था, टोगड़ा, वो बेचारा मर गया, पूरी रात बुमराड़ कर गया। हमने भी सोचा कि ये बाप जी का क्या होगा, कब के ये बेचारा राड़ पाड़ रहे थे, वो भी मर जाएगा। ले वैसी नहीं मेरे बाप, भगवत कथा वो तो भाव से सुनने का आनंद है। हमारे सुखदेव जी महाराज
वहां लेके गए हैं भागवत कथा का नैमिषारण्य में। और निमिष मात्र में नैमिषारण्य किसको बोल रहे हैं? 88,000 ऋषि मुनि गए हैं ब्रह्मा के पास। महाराज, विज्ञान यज्ञ करना है, कोई अच्छी जगह बताओ। ब्रह्मा ने कहा कि हे ऋषि मुनि, मैं एक चक्र छोड़ता हूं और वो चक्र जहां स्थित हो जावे वहां बैठ के आप कथा करो। ब्रह्मा जी ने निमिष मात्र में एक चक्र छोड़ा और निमिष मात्र में एक जंगल में आके जहां पड़ा उनका नाम बना नैमिषारण्य। निमिष मात्र अरण्य में आके पड़ा उनका नाम नैमिषारण्य हुआ। और नैमिषारण्य में भगवत कथा आज आरंभ हो रहा है। जब कथा शुरू हुई, इंद्रादि देवताओं अमृत का कुंभ लेकर आए। महाराज सुखदेव जी को कहा कि महाराज, आप जो कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं वो कथा हमको सुनाओ, लेकिन एक शर्त। सुखदेव जी ने पूछा कि क्या? बोले राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दो, वो अमर हो जाएगा। उनके बदले में जो राजा परीक्षित को आप कथा सुना रहे हैं वो कथा उनको मत सुनाओ, हमको सुनाओ। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि ये सौदा करने के लिए आए हैं। अधिकार बिना ये कथा किसी को नहीं मिलती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के ऊपर एक दृष्टि लगाई। राजन, कथामृत पीना है या अमृत पीना है, निर्णय आपको करना है। और पलवार में राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, अमृत से क्या होगा, क्या फायदा होगा? बोले तुम अमर बन जाएंगे। और कथा से बोले निर्भय बन जाएंगे। परीक्षित ने कहा कि अमृत होने से कोई फायदा नहीं है, निर्भय मिलना चाहिए। कोई निर्भयता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अमृत का अनादर किया और कथामृत का रसास्वाद पाने के लिए सुखदेव जी महाराज को हाथ जोड़ के बोला कि महाराज, हमको तो ये कथा का अमृत पिला दो। स्वर्ग का अमृत तो हमारे लिए तुच्छ है, क्या कांच और क्या मणि। राजा सुखदेव बहुत आनंदित हो गए। धन्य हो राजन, धन्य हो, हम ये कथा आपको सुनाएंगे, लेकिन ये कथा पुराणों में बहुत बड़ी उत्तम है और ये उत्तम कथा आप सुनो। हे राजन, ये काल किसी को छोड़ते नहीं। काल सबका कौला कर देता है। जात से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उनका मृत्यु तो निश्चित है। और काल रूपी सर्प जो है, उस सर्प का मोढ़ा में हम सब कोड़िया होने के लिए तैयार है। कोड़िया बोलते हैं ना गुजराती में, कोड़िया। ये काल, ये सर्प है और काल रूपी सर्प का मोढ़ा में हम सब कोड़िया बन के चले जाएंगे। और हे राजन, ये कथा सुनने से तुमको ये दुख नहीं होगा मृत्यु का। और परीक्षित ने कथा सुनी तो उनका जो ये मृत्यु था वो मंगलमय बन गया। हमारा मृत्यु दुखप्रद न होना चाहिए, हमारा मृत्यु मंगलमय होना चाहिए। लेकिन ये काल का कौलिया
यानी मरने का तो सबको है मेरे बाप। लेकिन काल का जो ये कौआ बनने के लिए उसका जो त्रास है वो बहुत कठिन है। दूसरा जो दुख है वो तो एकदम छोटा है। सबसे बड़ा दुख दो है, एक तो जन्म और दूसरा मरण। सबसे बड़ा दो दुख है। जन्म का जो दुख है वो तो हम भूल गए, क्योंकि तब हम सब छोटे थे। जन्म देने वाली जो माता है उनको पता है कि ये दुख कैसा होता है, लेकिन तब हम छोटे थे। और दूसरा मृत्यु का दुख। मृत्यु का दुख कैसे है वो हमको पता नहीं, क्यों कि हम अभी मरे नहीं हैं। जब मरेंगे तब पता पड़ेगा कि मृत्यु का दुख कैसा है। और एक बात तो पक्की है कि मरने का दुख वो तो दुख होगा मेरे बाप। मृत्यु की जो घटना है वो आनंददायी घटना तो नहीं होगी। और ऐसा जो होता तो मरने के लिए बड़ी लाइन लगती होगी। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि शरीर को छोड़ के जब प्राण निकलता है तो 1000 जो बिंची का जो ये डंस का जो ये दुख होता है, इतना दुख शरीर से आत्मा निकलते ही दुख होता है। समझ में आया? एक बिंची का डंस जो होता है तो कितनी वेदना होती है।